चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग लास्ट क्लास में हम आपको सारा नोट्स भेज चुके थे। आज सिर्फ 2-4-5 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। इट विल बी ओवर टुडे, ओके। देन विल बी डीलिंग विद ह्यूमन हार्ट एज आई सेड। आपसे वादा करा था मैंने ग्रुप में कि आई विल बी डीलिंग विद ह्यूमन हार्ट, और वो जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम इम्पोर्टेंट वाला पार्ट हम अच्छे से पढ़ा के निकालें, ताकि बाद में अगर हमको टाइम का कमी लगा तो हम, जैसे डाइजेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो टाइम का कमी लगा तो हम उसको ऑनलाइन भी खींच सकते हैं। लेकिन हार्ट ये सब जो चीज़ है जो आप नहीं जानते हैं और जिसको हमको समझाना ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि अगर बुरा वक्त आया तो हम लोग ऑनलाइन भी खींचें। बुरा वक्त इन द सेंस कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम तो अब डेली प्लान करके आते हैं कि ज़्यादा पढ़ाना है, बट किसी किसी दिन बात हो ही जाता है ना। नहीं, आजकल हर दिन नहीं हो रहा। कल हुआ था। हाँ, तब वही तो करेंगे किसी किसी अभी दिन। जैसे बढ़ा दिए। अभी तो 1 घंटा लेंगे ना, 4.5 तो लेंगे। 1 घंटा 4.25 बोले। उससे क्या होता है, बोलने से? बोले तो 3:15 में थे, हमारे 3:15 में। अरे जाने का तो कितना टाइम रखिए फिर। ये क्या 3:15 4:15 क्या होता है? 3:30 4:30 सब टाइमिंग होता है। 4:30 तक पढ़ेंगे। मिलना पार्टी। तो आप लोग एक नोट तो कर ही लिए होंगे। हम आपको मिचुएशन तक समझा चुके थे। उसके बाद रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन थोड़ा सा हमको एक बार बोलना है। तो साइड में आपको लिख के दिए थे पेन से नोट, सब साइड में आपने जो पिक दिए थे, बुक का पेज भेजे थे, अंडरलाइन था, और उसी अंडरलाइन को शॉर्ट करके हम साइड में लिख भी दिए थे, है ना। वो वाला पार्ट लिखे चाहे आप अंडरलाइन वाला लिखे, दोनों बात बराबर है। लेकिन अगर आप साइड वाला लिखिएगा छोटे में ज्यादा होगा, समझे बात? वही चीज है शॉर्ट में। तो सबसे पहले लीवर, तो और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे लीवर, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड और सलाइवा, है ना। सीबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, हमारे स्किन में ऑयल भी सिक्रेट होता है ना, वो सीबेशियस ग्लैंड से होता है। ये एनिमल टिश्यूज में बताया हुआ था, ये क्लास में पढ़ा था। अच्छी बात है फिर तो लीवर से क्या एक्सक्रीट होता है? बिलिरुबिन, बिलिबर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, विटामिन एंड ड्रग्स, ठीक है। स्वेट से, तो स्वेट के साथ NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब बाहर निकलता है। फिर सीबेशियस ग्लैंड से तो हाइड्रोकार्बन, वैक्स देखते हो, वैक्सी कुछ स्किन पे रिलीज होता रहता है, कभी स्किन ऑयली वैक्सी नहीं हो जाता, यही सब तो होता है सीबेशियस ग्लैंड के सेक्रेशन। और सलाइवा से भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होता है। तो तुम नोटिस करोगे हम अपने जो बुक में है उसमें सलाइवा को पेंसिल से घेरे भी हैं। कारण ये है कि अगर आपको सारा ऑप्शन मिल जाए तो आप सब तो मान लोगे, सलाइवा वाला दिमाग में आता ही नहीं कि सलाइवा से भी एक्सक्रीशन हो सकता है, इसीलिए घेरे कि इसको पॉइंट करना है, इंपॉर्टेंट है। नीट वाला ऐसे ही धोखा देता है। अब आप जान चुके हो, दिमाग में इतना तो रहेगा ना कि किडनी के अलावा भी कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। आपके दिमाग में लंग्स रहेगा, आपके दिमाग में लीवर रहेगा, आपके दिमाग में स्वेट रहेगा, यानी स्किन वाला से स्वेट सीबेशियस। सलाइवा तो नहीं करता दिमाग, तो सलाइवा पे भी ध्यान रखना। क्या रिलीज होता है उससे? स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, गॉट इट। चलिए, अगर यूरिया ब्लड में ज्यादा हो जाए तो उसको यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेमिया। और अगर यूरिया ज्यादा होगा तो दैट कैन लीड टू किडनी फेलियर, गॉट इट। तो अगर आपको यूरेमिया हो गया और आप चाहते हैं कि किडनी फेल ना हो तो क्या उपाय है? यार जाहिर सा बात है आपका किडनी काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपके बॉडी में यूरिक एसिड यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। एक बार में दोनों किडनी फेल कर सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, ठीक है। हाँ, सही सा बात है। किडनी नहीं है तो फिर एक तुरंत नहीं मरेगा, हार्ट अटैक की तरह नहीं मरेगा, 2-3 दिन लगेगा। बॉडी में यूरिया जमा होते होते तो टॉक्सिक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अचानक हार्ट की तरफ फेल होता है कि अचानक फेल हो गया, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है डिग्रेडेशन का। खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, पता चल जाता है। खराब होगा तो फिर इसको वो ठीक है ना, एक किडनी से तो जिंदा रहता ही है। हाँ कभी ज्यादा। हाँ, तो ये अच्छा, ये हो गया। तीसरा बात कि अगर आपका किडनी लगातार खराब चल रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप हीमोडायलिसिस करा लीजिए। नाउ व्हाट इज हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके बॉडी का सारा ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसको फिल्टर करा जाता है। कैसे? ये क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से बताया। हर 6 महीने पे करना पड़ता है ना?
डिपेंड्स कैसा स्टेज है, ये बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, बहुत महंगा नहीं है। महंगा मेहनत नहीं, मेहनत का स्टिल टाइम करवाना, हाँ, बॉडी हाँ। से ब्लड निकलवाना। कभी कभी ऐसा भी बुरा हालत होता है कि वीक में एक बार, 3 दिन में एक बार जाना होता है। जाइए हॉस्पिटल में लेटिए, सारा किडनी से मतलब जो ब्लड है उसको साफ करा जाएगा, इससे बेहतर एक बार में किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। उसमें बचने का चांसेस हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। उसमें मैच होना चाहिए ना। हाँ, वो मैच उसके ही लिए इतना सारा लंबा सा एक पेज एक्स्ट्रा लिखवाया हूँ हाँ, नोट्स में। यही हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि अगर आप गलती से भी डॉक्टर बन गए या किडनी चोर बन गए, किडनी चुराना हो, लगाना हो, बेचना illegal है। साजन में लीवर और किडनी दोनों में आपका। तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि बेचे किसको, किसी का किडनी किसी को नहीं illegal बेचना। है, तो किडनी का मतलब इधर उधर कर देता तो भाई वो तो किडनी का देता किसको होगा? पहले से बुक होता है, यही मैच का खोजना है किडनी। अरे हॉस्पिटल वाला बात होता है, इलीगली तो होता नहीं है। हाँ वही बता रहे हैं, पहले से उसके बाद बुकिंग होता है, ये किडनी हमको चाहिए, ओ, वो चुपचाप मैच करता है, फिर देखा कि अच्छा गरीब आदमी है, ज्यादा चेक वेक नहीं कराएगा, इसका किडनी मैच करके टांग ली। ये किडनी बोले तो क्या क्या मैच करना होता है? वही हम पढ़ेंगे भैया। ओके। तो हीमोडायलिसिस समझ गए? हीमोडायलिसिस करने से पहले आप पहले ब्लड को बाहर निकालते हो, जैसे ही ब्लड को बाहर निकालते हो आप उसमें हेपेरिन डालते हो। हेपेरिन क्या था? एंटीकोएगुलेंट, ताकि खून जब शरीर के बाहर निकले तो जमे नहीं, फ्लो करता है। फ्लो करते एक बार में सारा ब्लड आ जाएगा बॉडी से बाहर। वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जाता है ना। पाइप से पानी कैसे आता है? टाइम लगता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि एक बार किया और 1 मिनट में सारा ब्लड खून बहा दिया। नहीं, बट स्टिल बॉडी 1-2 घंटे का प्रोसेस है। हाँ, एक साइड से खून चढ़ा रहा है, एक साइड से खून निकाल रहा है, इस हाथ से निकाल रहा है, इस हाथ से जा रहा है। वो दूसरा खून यही बात, ऐसे निकलना शुरू हुआ तो थोड़ा सा में तुरंत वो खून का कमी थोड़ा ना होगा, खून निकला यहाँ जाके डायलिसिस होकर फिल्टर हुआ, अब धीरे धीरे खून उसी इंसान का खून, हाँ उसी में कोई राउंड साइकिल में घूम जाता है, समझे? सेम खून वो दूसरे का खून क्यों चढ़ाया जाएगा? नहीं ब्लड डोनेट तो करते हैं ना। हाँ, तो वो तब जब खून का कमी हुआ, यहाँ खून का कमी नहीं हुआ, यहाँ खून में यूरिया ज्यादा हो गया। सबसे पहले उसमें हेपेरिन मिलाया ताकि खून जमे नहीं, उसके बाद खून एक साइड में फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद वापस सर्कल में घूमकर वापस बॉडी में आ गया। अब ध्यान रहे कि जब खून वापस बॉडी में आता है तो उसमें हेपेरिन का उल्टा एंटी भी डालते हैं, नहीं तो फिर तो खून शरीर के अंदर भी कभी कटवट जाएगा तो नहीं जमेगा। तो हमको खून जमाना है, लेकिन अभी नहीं, नेचुरली, मतलब जो हेपेरिन हम डाले थे उसका एंटीडोट डालकर हेपेरिन को कैंसिल आउट करते हैं। नहीं तो पता चला कि हेपेरिन वाला ब्लड डाल दिए, आपको कभी कटा खून बहते ही जा रहा, जमा ही नहीं, समझे बात? तो वहाँ पे प्लाज्मा प्लेटलेट्स भी काम करेगा। कोएगुलेशन एक, अभी पढ़ेंगे ब्लड में, कोएगुलेशन एक लंबा प्रोसेस है, प्लाज्मा के साथ साथ उसका 8-9 फैक्टर होता है, सब कुछ होगा तभी खून जमेगा। नेक्स्ट इज, अच्छा एंटी हेपेरिन लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीनल फेलियर, दैट इज किडनी फेलियर। तो किडनी फेल अगर हो गया तो उसका परमानेंट उपाय सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल काम है क्या? एंटी किडनी ट्रांसप्लांट करना। किडनी मैच करना चाहिए बॉडी, जिसको जैसे मान लो तुमको कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराया, तुम्हारा किडनी किसी में डाले, जिसमें डाले उसमें तुम्हारा किडनी, उसका बॉडी तुम्हारे, उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम तुम्हारे किडनी को पहचान सकता है कि वो तुम एक्सटर्नल किडनी डाले, तो उसके लिए उसके बॉडी के सामने वाले को लगातार क्या बोलते हैं उसको, इम्यून डिप्रेशन डाल देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाए, ताकि वो किडनी को नहीं पहचान पाए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये कि किडनी के लिए इम्यून सिस्टम को वीक किए थे तो बाकी सारा बीमारी तो हावी होने लगेगा ना, तो लगातार दवा उसको नॉर्मली तो काफी लोग करवाते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट, काफी नहीं होता है, कम होता है। कम होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका बॉडी उस किडनी का यूज टू हो जाएगा तो फिर उस इम्यून डिप्रेशन को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। कम से कम ये 5-6 साल का प्रोसेस है, 6-7 महीना तो नहीं, 6-7 महीना तो लग जाता है किडनी को सेटल करने में। उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो डेली दवा चल रहा होता है, किडनी देने वाले को भी, किडनी लेने वाले को भी। किडनी डोनेट करना भी आसान काम नहीं है, उसमें भी बहुत सारे मेडिसिन लाइफ टाइम खाना पड़ेगा। हो गया, ये किडनी फेल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रीनल कैलिक्यूली। कई बार क्या होता है कि किडनी में जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा होता है वो उसमें बहुत सारे बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ये सब होते हैं। अच्छा, इधर आना।
हाँ, बहुत सारे सॉल्ट ये सब भी होते हैं। तो ये जो सॉल्ट ये सब है, कई बार वो स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो स्टोन का फॉर्मेशन होता है इसी को रीनल कैलिकुली बोलते हैं। उसके अलावा एक और है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, देखो। हाँ, इसमें जो किडनी का जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, वो स्वेल कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पहले वाले का प्रोनाउंसिएशन क्या है? रीनल कैलिकुली नहीं सर, वही तो बोले कीटोन्यूरिया। रीनल कैलिकुली डिजीजेस में और इसमें कीटोन्यूरिया। अभी हम क्या बोले, डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस बताए ना। हाँ, बट डिजीज जो किसी इन्फेक्शन से हो, डिसऑर्डर जो आपके बॉडी में किसी कमी से हो। हाँ, तो ये आप मिक्स कर दिए थे। वो डिजीज था जो आप बताएंगे। हाँ, ये डिजीज है। हाँ, रीनल कैलिकुली डिसऑर्डर है। जाहिर सा बात है, ये इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन थोड़ा ना आ रहा है। तो डिसऑर्डर यूरेनिया कैसे होगा? नहीं, ये एनसीईआरटी में से दिया, ये बता रहे हैं। यूरेनिया का सही ना होगा अगर किडनी काम नहीं कर रहा। हाँ, अब हम जो है एक्स्ट्रा वो बता देते हैं। यूरेनिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड जो है यूरेनिया, इसमें कई बार बैक्टीरियल रीजन भी होता है। किडनी खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उससे किडनी काम नहीं कर पा रहा है। थोड़ा सा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जाए। जब किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो 3 चीज मैच करते हैं। पहला, ब्लड ग्रुप, जिसका लिए और जिसको दिए दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी मेरा बॉडी का एंटीजन तुम्हारे बॉडी के एंटीबॉडी को कितने आसानी से पहचान लेता है। एक्चुअली होता ही है कि हर सेल के ऊपर में कुछ प्रोटीन्स होता है जो इस सारे ह्यूमंस का स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मेरे सेल पे, तुम्हारे सेल पे या फरहान के सेल पे, सबके सेल्स पे अलग अलग होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम उसी प्रोटीन के लिए यूज्ड टू है। अब जैसे ही मेरा किडनी किसी और में गया, तो उसका बॉडी जब उस मेरे किडनी को टच करेगा तो जाहिर सा बात उसको एक नया तरह का प्रोटीन मिलेगा। उसको बोलते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक दूसरे को टच कर करके पहचान लेना, तो उससे वो इम्यूनिटी 12th में पढ़ाएंगे। तो वहां पे वो पहचान लेगा तो फिर मेरा किडनी को किसी और का बॉडी रिजेक्ट करना चालू कर देगा, एक्सटर्नल एजेंट समझ के। ठीक है, तो 3 चीज मैच करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और HLA। HLA इज ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। ये एक एंटीजेनिक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में होता है पहले से। अब एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इसको डिटेल में तो 12th में जानना ही है, तभी किसी माथा खपाएं। एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे 2 से 3 दिन का, ये सब समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 तरह का ट्रांसप्लांट होता है। पहला, आइसोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। अगर डोनर रिसेप्टर का होमोजाइगस ट्विन है, जुड़वा भाई या जुड़वा बहन, जाहिर सी बात तो एग्जैक्टली सेम है, तो फिर आराम से ट्रांसप्लांट कर लो, कोई इशू नहीं है, 100% सक्सेस रेट होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है बहुत रेयर है। तो ये आइसोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट होता है। दूसरा है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या है, अगर डोनर ट्विन है लेकिन अगर ट्विन नहीं है लेकिन कोई और है, लेकिन उसी स्पीशीज का, मतलब माँ या बाप दे दिए, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, लेकिन ट्विन नहीं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, सेम स्पीशीज, ह्यूमन होना चाहिए बस। अच्छा, मैच होना बाई लक, हस्बैंड वाइफ में मैचिंग बाई लक होगा। तो बाई लक अगर मैच हो गया तो फिर ठीक है, यू कैन डोनेट। क्योंकि उन लोग का भी तो प्रोटीन अलग-अलग होगा ना। ऐसा बात है, प्रोटीन तो भाई बहन में भी होगा, बट स्टिल भाई है ना, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी वाला बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाई लक, अब मान लो भाई नहीं देना चाह रहा है किडनी, बहुत बड़ा बात है, जाहिर सा बात है, छोटा सा बात नहीं है। अगर कोई एजेड हो या फिर, क्योंकि दोनों का अपना अपना फैमिली है ना भाई, आज 30 साल के बाद मेरा और मेरे भाई का अपना अपना फैमिली है, फैमिली को भी तो देखना है। बच्चा लोग छोटा है, कोई भी नहीं चाहेगा, तो उस केस में ज्यादातर आदमी कोशिश करता है हस्बैंड वाइफ, दोनों में से कोई एक तो रहेगा पेरेंट बच्चे का, समझ रहे हो। उस तरह से मतलब बहुत सारे सोसाइटल रीजन भी है, पेरेंट्स ही कई बार डोनेट नहीं कर पाते हैं, हस्बैंड वाइफ या भाई बहन तो अलग बात है। कई बार पेरेंट्स का अगर एज ज्यादा है, लोग कोशिश करता है कि उन्हीं लोगों से ले लें किडनी। एज ज्यादा है तो उनके पास ज्यादा दिन का उनको काम भी नहीं है, ऐसे भी वो अपना लाइफ का मैक्सिमम पार्ट जी लिए हैं, थोड़ा दिक्कत के साथ जिएंगे। कोई यंग आदमी देगा तो जाहिर सी बात उसका पूरा लाइफ बचा चौपट हो जाएगा। तो ये सब काम खुद डॉक्टर बोलता है, मतलब ये हम लोग जो बोल रहे हैं, मे भी इमोशनली बहुत अजीब लग रहा है
कि यार हम अपने पापा से किडनी ले लें, मम्मी से किडनी ले लें, उनका लाइफ कम हो जाए, बट डॉक्टर सजेस्ट करता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली बात करता है। डॉक्टर जब तक अपने चेयर पे होता है उसके लिए कोई इमोशन नहीं होता है। हाँ, बस जब तक बात उसके फैमिली का नहीं है, सच्चाई है, अपने फैमिली में वो भी पिघल जाता है। खैर ठीक है, एक और होता है ज़ेनोग्राफ्ट। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है ना, ये सीएमआई की वजह से होता है, जो मैं आपको बताया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सीएमआई है। हाँ, सीएमआई है, ठीक है, लग रहा है। नहीं उसको आई करो, सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसमें एक लिम्फोसाइट यूज में आता है, टी लिम्फोसाइट। हाँ। ये नाम ही अभी याद रखोगे सर, ठीक है। उसके बाद अभी बताया कि जिंदगी भर एक दवा देना पड़ता है, उस दवा का नाम है साइक्लोस्पोरिन। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि रिसिपिएंट को बहुत लंबे समय तक देना होगा ताकि उसकी इम्यूनिटी उस किडनी को पहचान के रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग काम है। तो और नाम लिखे हैं, कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनालाइन, ये दोनों के कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। अच्छा, हाँ। कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन ये दो हार्मोन है हाँ। जो भी लगातार देते रहना पड़ता है। इन दोनों का काम क्या है अभी तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे जो तुमको लेक्चर में भेजे, ठीक है। एंड आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे। फॉर नेक्स्ट क्लास विल बी डीलिंग विद ह्यूमन हार्ट। कल ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास टुमारो विल बी हैविंग फिजिक्स एज वेल एज बायो। अब लेटे हुए मतलब नहीं बनता, बाइक कब रहेगा मेरे पास, तुम जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एलोग्राफ्ट पढ़ लिए, हम लोग आइसोग्राफ्ट पढ़ लिए, फाइनल होता है ज़ेनोग्राफ्ट। अभी ज़ेनोग्राफ्ट क्या होता है? अगर जिससे आप किडनी लिए हो वो आपके स्पीशीज का ही नहीं, मतलब आप बंदर से किडनी ले लिए, जब बंदर से क्यों लेंगे? आपको इंसान नहीं मिल रहा तो क्या ले सकते हैं। बंदर से ले सकते हैं। एक्चुअली ये सब काम पिग से करते हाँ, हैं, एक पिग में भी होता है, अभी एग्जैक्टली हम बोलने वाले थे। पिग से ही करते हैं। क्यों? पिग बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कई बार अपना डीएनए मिला के डाल देते हैं पिग में, तो पिग का किडनी जब डेवलप होता है पिग का किडनी निकाल लेते हैं, बाकी बॉडी मीट के काम में आ जाएगा। ह्यूमन जैसा बन जाता है। बंदर अगर भी बंदर का भी करते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अब कोई उपाय नहीं है तो कुछ तो करें, वैसे भी नहीं बच पा रहा है तो लेट्स ट्राई, बंदर ने पकड़ के किडनी निकाल ली है, लेट्स ट्राई, टपकाना क्यों है, स्पीसी एक्सटेंशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। बंदर बहुत छोटा। बंदर से बहुत कम होता है, पिग से ज्यादा होता है। पिग को ऑर्गन फार्मिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, हाँ, अरे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, हम लोग 12 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। पिग का बहुत यूज है। डॉक्टर बनना है। अब मेरा बैकअप प्लान है। पिग का बहुत यूज है। हम भी मतलब एकदम पागल है। तू बोला तो तेरा विभूति का नहीं है, साजन को बस कंपाउंडर बनना है। वो देख श्योर है। मेरा भी नहीं है। तू उसको बोला तो अरे वो मल्टीपल बिजनेस का बोल रहा था, तो हाँ। अभी मल्टीपल बिजनेस हो जाता है। पैसा के आसमान में से बरसेगा, ले बारान बिजनेस कर ले। ये इतना आसान नहीं। वही ना, इसीलिए तो हम अपने बैकअप प्लान तुमसे बिजनेस नहीं होगा, किसी और से करवाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सामने वाला तेरे से ही बिजनेस कर ले, बुद्धू बना ले। ये बहुत होता है। पता है। देखो ओवर कॉन्फिडेंट हो, संभल के रहना, अगर करना तुमसे नहीं होगा, कायदे से नहीं। अभी तक जो देख रहे तुमसे बिजनेस वाला चीज नहीं, मैं भी आगे के लिए कुछ चेंजेस है, वो पंडित जी से पूछ लियो चल बोलिए। कि क्या करें पंडित जी, बताइए, आप ही हैं जो है मार्गदर्शन करें, है ना। कुछ ज्यादा पहले पूछना हो कब पैदा हुए थे, कितने 5:23 हमको लगता है दोपहर में, मतलब पूछना पड़ेगा नॉर्मली। डेट टाइम बाकी सब पंडित जी बता देंगे, आपका पूरा हिस्ट्री, और वो पेपर में लिख के भी देते हैं। मतलब जिस साल हुए, जिस दिन, उस दिन मतलब डे तो वो भी कैलेंडर पे देख लेंगे, उसमें क्या ये नहीं बोलेंगे। तो अपना डेट और टाइम याद है। और ये ध्यान टाइम रखना, कितना पड़ेगा? ये वाला चीज नहीं, जैसे अभी बताया ना कि आज रात में हुआ तो डेट बोल रहे हैं कल का 1:12 रात, तो ये समझाना पड़ेगा, ये कंफर्म बोले ना कि नहीं आज रात का, अगर सूरज होने से पहले हुए हैं तो पिछला वाला डेट बोलना है, ठीक है। बाकी वो संभाल लेंगे। 27 सितंबर उस हिसाब से सुबह में हुआ है, हाँ, नहीं 5:23 शाम में। शाम में तुम्हारा तो सूरज अगला दिन का सूरज थोड़ा ना निकला, वही ना, सोच अगला दिन का सूरज, हम बता ना हमारे में सनसेट नहीं होता, सिर्फ सनराइज। ठीक है, डेट वेट टाइम वाइम चलो अच्छे से मुलाकात कराएंगे।
बोलेंगे इसका सारा कांड का हिस्ट्री निकालिए। आपकी इनको जानने बोला। में कांड है। वही ना। हाँ, इनको वो बड़ा मेरे पता है। चाचा से लिख के दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। हाँ। उनका राइटिंग पढ़ना इतना आसान नहीं, समझाते भी नहीं। और हाँ, तो आपको रुक- मेरा ही कांड हम ही को क्या बताना, हम तो सब कुछ जानते नहीं, हैं ना कुछ कि होता क्या बात है। जो- कई बार तुम्हारा कांड जो तुमको ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हो कांड हो रहा है, वो क्यों किए हैं? वो कंफर्म वो कर देते हैं, तुम जो कर रहे हो ना ये कांड नहीं है, ये कर्म नहीं है, ऐसा वाला सिस्टम। अकेले जाने के बाद खत्म। अब कोई छोटे से बात के लिए भी ओवरथिंक करें कि इसका क्या होगा आगे। वो बहुत अच्छे से ये सब चीज करते हैं, मतलब जब वो हुआ तो 2-3 दिन टेंशन हो जाता है। अच्छा, क्या हमेशा हाँ, बैठते हो हैं? गई। वो बहुत बाहर पे रहते हैं। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, हमेशा तो नहीं होते ना, फोन टाइम करके जाना होता होगा। है। चलो अभी बात। आप हैं कि नहीं है? मम्मी से अपना तो नंबर बढ़ा के दे दीजिए। मम्मी से आपकी मम्मी ना लेके गई थी। तो अब मेरा भी जान पहचान हो गया, उसके बाद हम दोस्ती कर रहे, काम का आदमी है नहीं, आपके बारे में नहीं, आपके साथ नहीं तो जाना। कोई इशू नहीं, हम चलो हम चलते हैं। बोले सारा कांड का हिस्ट्री निकालिए। ये वाला पार्ट ना क्रॉप कर दीजिएगा वीडियो से, सब देखेगा। चलो ग्राफ रिजेक्शन।